सूर्य का झगड़ा, सूर्य और अंधकार का विरोध हो तो समझ में आता है। अच्छा, दोनों प्रकाश देने वाले हैं। यही होता है कि समाज में बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी समस्या बन जाते हैं। तब कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता है। अच्छा देखो, एक बात है, मैं कभी कभी सोचता था कि 4 विद्वान इकट्ठे रह जाएं, बहुत मुश्किल है। आप ठहरा के देख लेना, बहुत मुश्किल है। अच्छा एक, लेकिन इसके बाद एक देखो आप, अच्छाई में सबसे बड़ी बुराई एक है कि संगठन नहीं है, और बुराई में सब तरह से बुराई पर एक अच्छाई संगठन है। 4 गंजेड़ियों को आप अलग नहीं कर सकते, शराबियों को अलग नहीं कर सकते, अफीमचियों को अलग नहीं कर सकते। अच्छा, अलग करने पर ही सारा झगड़ा है, पर चाहे जितना हो लेकिन शाम को फिर इकट्ठे हो जाएं। और वो तो कहते हैं दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसेड़ पिसेड़ रह नहीं पाते महाराज, शाम तक ढूंढ ही लेंगे। हम कई बार सोचते थे कि ऐसा क्यों। एक राजा के यहाँ 2 विद्वान आए, राजा ने दोनों का बड़ा स्वागत किया। एक बैठा, दूसरा गया स्नान के लिए। तो राजा ने कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोला काहे का विद्वान, बैल है, 1 से 2 अच्छे इसलिए हम लिए फिरते हैं। राजा बोला अच्छा। तब तक वो आ गए। अब ये गए स्नान को, तो राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान, और ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोले काहे का विद्वान, घोड़ा है, 2 अच्छे इसलिए। दोनों आए, चलिए भोजन करें। भोजन के लिए गए, राजा ने एक के सामने भूसा रखा, एक के सामने घास, शुरू करो। दोनों बोले हम लोगों का अपमान है। राजा ने कहा परिचय तो आपसे ही मिला, आप कह रहे थे वो बैल है और आप कह रहे थे वो घोड़ा है, इसलिए ये हम लोगों की हालत है। और शराबियों में इतना प्रेम महाराज, चाहे दिन भर झगड़ा हो जाए शाम को इकट्ठे, बड़ा प्रेम। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे एक ही बात लगी कि गंजेड़ी, भंगेड़ी, अफीमची, शराबी, इनको लोग गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और विद्वानों का सम्मान करते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, आरती उतारते, पूजा करते हैं, विद्वान है। और जो नशे वाले हैं इनका विरोध करते हैं, गाली देते हैं। और ये स्वाभाविक नियम है। सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता है और अपमान मिलकर भोगना चाहता है। अपमान हो ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, यानी अपमान में हम सब शामिल हैं और सम्मान में हम अकेले। यही हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है। परशुराम जी सोचते हैं कि हमारे रहते ये दूसरा कौन आ गया, ये दूसरा कौन आ गया। राम जी ने कहा कि आपका तो वैसे ही बड़ा नाम है, परुष सहित बड़ा नाम तुम्हारा, और राम मात्र लघु नाम हमारा। महाराज हम आपको हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। परशुराम जी बोले समझ गया, तू भी बहुत डरता है और डर कर बात कर रहा है, बड़े भाई की चतुरता की तरह। राम जी ने कहा कालव डर ही नलन रघुवंशी, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, हमारी यह मर्यादा है, हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। परशुराम जी बोले मेरा क्रोध शांत नहीं होगा जब तक फरसा न चले। राम जी ने सिर झुका दिया, तो चलाओ फरसा, कर कुठार आगे यह शीशा। अब फरसा ही न चले। अच्छा, फरसा तो तब चले जब हाथ चले। देखो, एक बार किसी व्यक्ति से किसी ने कहा कि परहित का काम है, सेवा का कार्य है, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो अब वो नहीं कहते लेकिन सब लोग दे रहे हैं, तो तुम भी दो कुछ, चाहे थोड़ा ही बहुत दो, दान करो। सो वो क्या बोला, अभी अब सब तो कर रहे हैं, हमारा करना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं, तुम करोगे तो तुम्हारे काम। तो कहने लगा अभी कौन मर रहे? बड़ा विचित्र गणित।
अभी कौन मर, जब मरने लगेंगे तब करेंगे। लोग हंसते थे कि तब के लिए क्यों बैठे हो, बोले इसलिए इधर दान दिया उधर मर के पहुंचे, ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा कि देखकर अभी दिया अभी आए, और अभी से दे दवा दो इधर उधर फाइल हो जाए, कुछ समझ में ही नहीं आए क्या फायदा। लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है लेकिन तब तक तुम रखोगे अपने पास। अरे बोले इतना तो हमने अपने पास कर रखा है हमारे हाथ में। और सचमुच उसने क्या किया, जिस कमरे में सोता था सामने वाली दीवार को तोड़वा कर उसमें गड्ढा करा के रख दिया और प्लास्टर करा दिया, जब चाहेंगे निकाल के। मित्र कहते अरे चिंता मत करो हमारे हाथ में। बुढ़ापा आया, अरे हमारे हाथ में। पर एक दिन भगवान की ऐसी विचित्र लीला, रात को पता नहीं क्या हुआ, अब ना बोल पावे ना लिख पावे, ऐसे ऐसे हाथ करे बोल भी ना पाए। मित्रों को बड़ा दुख हुआ, पर मित्रों ने कहा कि तुम कहते थे कि हमारे हाथ में, अभी भी तुम्हारे द्वारा दान करवा दें। सो वो हाथ उठा के दीवार की तरफ ऐसे करे, ऐसे कि इसमें से खोद के निकाल लो। अब वो समझ ना पावे, उनके उसके बेटों को पता था, तो बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सब लोग गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पिता दीवार की तरफ इशारा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बेटे बोले पिताजी यह कहते हैं कि बचा कहाँ है देने के लिए, जो था तो सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें दीवार में लग गया, मकान में लग गया। अब बोलो, मन की मन में रह गई, हाथ ही न चले। अच्छा कई बार हम लोग कहते चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में, इतने लोग तो हमारे हाथ में, वो हमारे, बिल्कुल ठीक है आपके हाथ में बहुत कुछ रहे, भगवान की कृपा है, लेकिन आप यह तो सोचो सब कुछ तो आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? देखो घड़ी सबके हाथ में है ना? घड़ी सबके हाथ में है, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, हम सोचते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है, जबकि घड़ी ने ही हाथ बांध रखा है। घड़ी घड़ी चली यह घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, कि गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। हाथ को घड़ी बांधे है, इसीलिए एक आदमी बोला अपना हाथ दिखाओ। अरे हमने कहा देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। ताई बैर तजनाई ये माथा, काल करम जीव जाके हाथा। माया जीव काल के कर्म के सुभाए के, करैया राम वेद कहें सांची मन गुनिए। श्री तुलसीदास जी हनुमान बाहुक में कहते हैं। अब परशुराम जी से फरसा नहीं चल रहा, क्योंकि हाथ चले तब तो फरसा चले, हाथ ने चलना बंद कर दिया, बहाई ना हाथ। तब परशुराम जी को लगा कि हाथ की ताकत कहाँ चली गई, तो सोचने लगे कि कहाँ से आई थी, भगवान ने दी थी, तो ये कहीं सामने भगवान ही तो नहीं खड़े। तब परशुराम जी ने अपना धनुष लिया, और जैसे ही धनुष दिया तो धनुष अपने आप चल कर गया। अब परशुराम जी को और आश्चर्य कि हाथ ने चलना बंद कर दिया, धनुष अपने आप चल रहा है। ये जिस हाथ में चेतना थी उसमें जड़ता कहां से आ गई, और धनुष में चेतना कहां से आ गई। परशुराम जी ने धनुष से कहा कि ठहर ठहर ठहर, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो। धनुष ने कहा कि राम जी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे राम जी की जरूरत है, इसलिए जा रहा हूं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो दो टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएं। लक्ष्मण जी बोले पर सुनो 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 सुनो, ये परशुराम जी कह रहे हैं सो ठीक, पर मेरी मानिए तो कछु विनती सुनाऊं नाथ। आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना,
क्यों? चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूँ गुरु जी पधारे ना। राम जी ने कहा सो तो ठीक है, आने दो, धनुष आया। अब परशुराम जी बोले, परशुराम मन विस्मय भयउ कि ये कैसे परिवर्तन हुआ। तब बड़ी सुंदर बात श्री लक्ष्मण जी ने कही कि परशुराम जी महाराज आगे देख लो ये कौन खड़े हैं। कहा कौन? कहा कि जो चेतन का जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये चैतन्य को जड़, जड़ को चैतन्य बना देने की शक्ति रखने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा है श्री राम। लेकिन आपके आगे हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि यह लोक मर्यादा की स्थापना के लिए आए हैं। लोक मर्यादा का आदर करते हुए यह अपने जीवन की लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। तब परशुराम जी प्रभाव जान गए और राम जी ने कहा कि अब इस धनुष पर ये बाण तो चढ़ा, इसका लक्ष्य। परशुराम जी ने कहा कि राम जी, एक तो मेरी जो गति है मन के समान उसे सुरक्षित रहने दीजिए, इस बाण से मेरे पुण्य नष्ट कर दीजिए। पुण्य? लक्ष्मण जी ने कहा पाप क्यों नहीं नष्ट कराते हो? परशुराम जी बोले पाप तो राम जी के दर्शन से ही नष्ट हो गए, अब पुण्य ही बचे हैं। इन पुण्यों का अभिमान मेरे जीवन में न रहे। और तब भगवान वैसे ही करते हैं। एक आदमी बोला माँ बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है माँ, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह माँ है, और जैसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। एक बार एक मरीज वैद्य के पास गया। वैद्य जी कल से परेशान है, पेट में दर्द है, आंखों में जलन है। वैद्य जी ने 2 पुड़िया बना कर दी। ये चूरन है, गर्म पानी से ले लेना, पेट ठीक हो जाएगा। और इसमें ये अंजन है, इसको आंख में लगाना। ठीक है, लेकर तो गया। पुड़िया भी सही थी, वैद्य जी भी सही थे। घर जाकर पुड़िया बदल गई। अब अंजन को तो चूरन समझ के खा गया, और चूरन को अंजन समझ के आंख में लगाया। बड़ा दुखी हुआ। पर इसे दुख किसने दिया? दवा ने दिया या वैद्य ने दिया? अरे इसकी बेवकूफी ने दिया, ना समझी ने दिया। एक आदमी बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान, खो गया, कोई खो गया। किसी ने कहा क्या हुआ? कौन खो गया? मेरी पत्नी खो गई है, मिल नहीं रही। पत्नी खो गई? हाँ। तो नाम पता बताओ तो हम भी तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारी पत्नी को खोज निकालें। नाम क्या है? बोला हमारा नाम बेवकूफ है। बेवकूफ? हाँ। और तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? तो बोला फजीहत। तो वो आदमी बोला छानते फिजूल यार आसमां जमी, छानते फिजूल यार आसमां जमी, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी? जा वहां फजीहत। तो उस आदमी की मूर्खता ने दुख किया दिया। न वैद्य ने दिया, न दवा ने दिया, दवा बदल दी। और अगर यह देखा जाए तो ये कहानी हमारी है, किसी और की नहीं। भगवान का भी दोष नहीं है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों? भगवान ने तो 2 पुड़िया दी थी, एक चूरन की, एक अंजन की। ये 2 पुड़िया क्या है? एक दिल और दिमाग। भगवान ने कहा कि तुम सुखी रहोगे संसार में, एक काम करना। क्या? दिमाग लगाना दुनिया में और दिल लगाना हम में। अब हमने पुड़िया बदल दी, दिमाग लगाए हैं भगवान में और दिल लगाए हैं दुनिया में। और कुछ नहीं, केवल इतनी सी बात है
इसलिए रोते हुए आते हैं। क्या बोल महाराज, हम बड़े दुखी हैं। क्यों, क्या हुआ? हमारा तो दिल टूट गया। दिल टूट गया? किसने तोड़ दिया? हमारे अपने लोग, हमारे घर वालों दिल तोड़ दिया। जो ये शिकायत करते हुए आते हैं, उनसे पूछो कि तुमसे दिल लगाने के लिए कहा किसने था? दिल टूटने की तो खबर देने आते हैं, और जब दिल लगाने जाते तब नहीं पूछा। घर ने दिल तोड़ दिया। अरे पुड़िया बदल गई, घर दिल से नहीं दिमाग से चलता है। इसलिए संसार पर विचार करें, विचार पूर्वक संसार में रहें और विश्वास पूर्वक भगवान में रहें। एक बार दो बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? हाँ। उसने अरे इधर आओ, बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ, उसने अपने नौकर को बोला इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख की पहचान जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए, वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है, कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो हम 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। लो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं, हमको भेजने की क्या जरूरत थी, फोन नहीं कर सकता था। दोनों ही नहीं समझ रहे। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझा सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहा ये साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण, रामचरितमानस रामायण और सब, बोले ये भी साधारण चीज सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है, ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज क्या बात क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरुजी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आए, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे बोलो। सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। अरे जितने आर्ष ग्रंथ हैं उसमें पत्नी का स्थान क्या है? देखो अपने से बड़े का हम आदर करते हैं, अपने से छोटे पर दया का करुणा का भाव रखते हैं, और अपने समवयस्क से हम स्नेह का भाव रखते हैं।